तो ये हमारी लास्ट यूनिट होने वाली है, ठीक है। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। क्लियर। तो सबसे पहले तो बात ये जाननी है कि भाई अर्धचालक हमारे होते क्या हैं, ठीक है। उसके बाद की कहानी आगे चलनी है। तो ध्यान रखो, सबसे पहले जो आपका पदार्थ होता है या मटेरियल होते हैं, मैटर होते हैं, ठीक है, ये आपके 3 डिवाइस में टूटे होते हैं। एक चालक, और वेट, दूसरा एक होता है अचालक या कुचालक बोलते हैं। इनके बीच जो आता है उसको बोलते हैं अर्धचालक। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। यानी कि चालक को हम इंग्लिश में कंडक्टर बोल देते हैं, इनको हम इंसुलेटर बोलते हैं, और इनको हम सेमी कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है भाई। तो चालक क्या होते हैं? चालक क्या होते हैं? चालक हमारे क्या करते हैं, बताओ। तो यानी कि ये वे पदार्थ होते हैं, तो यहाँ पे पदार्थ लिख सकती है। तो यानी वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है आसानी से, है ना। विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, यानी बह जाती है, ठीक है। और एक बार ना क्या हुआ था, पेपर में क्वेश्चन इनके इन तीनों के बारे में आया था कि इनके बारे में क्लासिफिकेशन करो या डिफरेंस बताओ, ठीक है। और अगर 2 मार्क्स सिर्फ फालतू में आ गया तो फिर मामला हो जाता गड़बड़, ठीक है। दूसरा, उनका रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध जो होता है, ठीक है, वो काफ़ी कम होता है, ठीक, ध्यान रखेगी। एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, है ना, गोल्ड हो गया, चांदी हो गया, ठीक है, ईटीसी। तो जो चांदी है एजी, इसके अंदर ध्यान रखें कि जो एजी है ये सबसे अच्छा चालक माना जाता है, ठीक है। सबसे अच्छा चालक कौन सा है? एजी। एजी मतलब चांदी। क्लियर है बात। तो कंडक्टर की बात समझ में आती है। वहीं फिर दूसरी तरफ जो हम बात करें अचालक की, तो इसमें क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगी, ठीक है, प्रवाहित ही नहीं होगी। क्लियर। बात समझ हो गया क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, और चालक में होते हैं, लिख ले कहीं पे, यहाँ पे है ना, चालक में कि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक है। यहाँ लिख ले चौथा पॉइंट, मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तीसरा लिखेंगे कि हाँ, अगर देखो चीज़ें करने के लिए बहुत सारी हैं, है ना। तो इसमें क्या है कि रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, ये भी ध्यान रखना, प्रतिरोध बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, एक बात तो ये। दूसरा, जब हम अर्धचालक की बात करते हैं तो अर्धचालक का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे एनर्जी बैंड गैप से। किससे? एनर्जी बैंड गैप से। और इसमें हम इतना पढ़ सकते हैं कि वे पदार्थ जिनका विद्युतीय गुण, विद्युतीय गुण सुचालकों तथा कुचालकों के मध्य आता है, यानी कंडक्टर और इंसुलेटर के मध्य आता है, कुचालकों के मध्य आता है, मध्य मतलब बीच में आता है, ठीक है। आई बात समझ में, इतनी कहानी समझ में आई। तो इसके जो एग्जाम्पल है मोस्ट, वो एग्जाम्पल तो लिख सकते हो जो हमने ज़्यादातर पता होता लोगों को, बच्चों को, कि जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है। तो ये पता होता है, इतनी बात समझ में आती है कि चालक, अर्धचालक और अचालक क्या है। सबसे पहले तो यही बात हमें क्लियर करनी है कि चालक क्या है, अर्धचालक क्या है, अचालक क्या है। जल्दबाजी हमें किसी चीज़ की है नहीं, है ना। तो चालक तो वो है जिसके अंदर से हमारा क्या होगा, प्रवाह आसानी से हो जाएगा, रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, एग्जाम्पल बता दिए। अचालक ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, विद्युत प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते हैं, चालकों में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। विद्युत प्रवाह वहीं पे होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, ओके। तो अब जो इसमें आपके पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर बताइए,
ऊर्जा बैंड के आधार पे। ठीक है। अब ये ऊर्जा बैंड क्या है भाई, एनर्जी के बैंड गैप बोलते हैं इसको। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसको पहली बात तो हम शो करते हैं ईजी से। किससे? ईजी से। तो अगर मैं इसके अंदर कंडक्टर बना लूं, इंसुलेटर बना लूं और एक से सेमीकंडक्टर बना लूं, तो ये कुछ इस टाइप से बनता है ये प्रोग्राम इसका। आपने बनाया भी होगा, शायद बनाया है, नहीं बनाया? कुछ इस टाइप से बनता है। ठीक है, नहीं बनाया तो बना लो भैया, बनाया नहीं वास्तव में। एक बैंड यहाँ होता है और एक बैंड आपका यहाँ होता है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका एक तो होता है चालन बैंड। ठीक है। एक होता है चालन बैंड और एक होता है संयोजन बैंड। तो शुरुआत में क्या होता है, ये चालन बैंड, इसी आपका ये संयोजी बैंड बोलते हैं इसको, यानी वैलेंस बैंड बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। इसको वीसी से बताते हैं। और ये जो आपका होता है चालन बैंड बोलते हैं इसको, और इसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। ठीक है, सीबी। आई बात समझ में? तो ये बीच में कहानी पड़ी हुई है इतनी सारी, ये क्या है भैया? तो इसी को बोलते हैं हम वर्जित ऊर्जा बैंड, यानी कि एनर्जी गैप। बात समझ में आ रही है? यानी जो भी प्रक्रिया होगी, संयोजी बैंड का मतलब क्या है, संयोजी बैंड के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। ठीक है। अगर हम किसी भी कंडक्टर की बात करें तो यहाँ पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके। और ये एक्साइटेड होके इधर की तरफ भागेंगे, ऐसे ऐसे। अगर कंडक्टर की बात करें तो ठीक है, ऐसे भागेंगे। आई बात समझ में? तो ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएंगे। और जब यहाँ पहुंच जाएंगे, ये सब क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। क्या है सब ये? मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। और ये एक्साइटेड होके कहाँ पहुंच जाते हैं, चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। जिस वजह से ये जो ये गैप आ रहा है, ये वाला गैप, ये गैप कम हो जाता है, काफी काफी कम हो जाता है। ठीक है। जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और आपके प्रोटॉन, यानी कि होल्स बोला जाता है यहाँ पे, होल्स आपस में मिलते हैं और विद्युत धारा फ्लो कर देते हैं। बात समझ में आई? यानी कह सकते हैं कि जो आपके कंडक्टर हैं, यानी कि जो आपके क्या बोलते हैं, चालक हैं, उनके अंदर ईजी गैप बहुत कम होता है। ठीक है। क्लियर है बच्चे? ये संयोजी बैंड का कंसेप्ट कहाँ से आया? संयोजी बैंड का कंसेप्ट आता है, जो आप मान के चलो एल्यूमिनियम लो, 13 होता है, 2 8 10 3 13, तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है ना, मुक्त, जो घूम सकते हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद होते हैं, ये यहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, बताओ? अचालक की बात करूं, तो अचालक में क्या होता है, अगर मैं अचालक की बात करूं तो एक गैप बनाते हैं इसका हम। ठीक है। तो इसमें भी अगर हम चीजें देखें तो इसमें भी दोनों बैंड होते हैं। ठीक है। दोनों बैंड कौन कौन से होते हैं, एक बैंड तो ये हो गया, ये कौन सा बैंड है, एक बैंड ये हो गया। हाँ। तो इसको जो हम बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं हम वैलेंस बैंड, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है। अब होता क्या है कि उसके पास जो यहाँ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो होते ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। तो ये जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये यहाँ से उठ के कैसे जाएंगे? तो होता क्या है कि इनके बीच में बहुत सारा गैप आ जाता है। ये बहुत सारा गैप है, ये वाला, ये गैप बढ़ जाता है। ठीक है। तो यानी कि एनर्जी गैप इसका ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाते हैं, करंट भी फ्लो नहीं हो पाता है। बात समझ में आई? अब सेमीकंडक्टर की कहानी क्या है? सेमीकंडक्टर की कहानी ये है कि ना तो सेमीकंडक्टर में फुली इलेक्ट्रॉन कौन से है, फ्री है, वैलेंस बैंड में है, ना ही कंडक्शन बैंड में है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो प्योर वाले होते हैं, वो यहाँ से यहाँ तक वेरी करते हैं। क्या करते हैं? वेरी करते हैं। तो डिफरेंस देखा जाता है एनर्जी गैप के अंदर। इसके अंदर एनर्जी गैप के अंदर। तो ये जो एनर्जी गैप के अंदर डिफरेंस देखा जाता है, ये आपका सिलिकॉन के लिए अलग होता है, जर्मेनियम के लिए अलग होता है।
इसके लिए शायद 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसके लिए 1 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, तो इसी की बात जो कही गई थी, ये इसी इसी सिद्धांत को बोला जाता है ऊर्जा बैंड सिद्धांत। बात समझ में आई? अब इसके बारे में लिखना कैसे है, चीजें आ जाए तो भाई, अगर ये आ गया तो लिखें कैसे, ये भी तो देखना है। तो इसके बारे में जो लिखते हैं तो इसमें लिखते हैं कि ऊर्जा बैंड के सिद्धांत के आधार पर, है ना, इस सिद्धांत के आधार पर अर्धचालक पदार्थों को, अर्धचालक पदार्थों को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें जिसमें संयोजकता बैंड, संयोजी बैंड जिसको बोलते हैं, वैलेंसी बैंड बोलते हैं ना, संयोजी बैंड पूर्णतः भरा, पूर्णतः भरा तथा चालन बैंड पूर्णतः खाली रहता है, यानी खाली रहता है। ठीक है भाई, आई बात समझ में? इसमें क्या है, जो वर्जित, हमारा जो वर्जित बीच का क्षेत्र है, जिसे वर्जित बोला गया है, वर्जित बैंड की चौड़ाई उस ऊष्मीय ऊर्जा के बराबर होती है, के बराबर होती है, जिसे ग्रहण करके संयोजन बैंड के इलेक्ट्रॉन, संयोजन बैंड का इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंचता है, बैंड में पहुंच जाता है। ठीक है भाई, बात समझ में आती है? जिस कारण, जिस कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तथा इस प्रकार हम अर्धचालक से क्या बना देते हैं, चालक बना सकते हैं, चालक बना सकते हैं। आई बात समझ में इतनी कि नहीं आई? आई बेटा? मेन पॉइंट इसमें नोट करने वाली ये है कि जितने भी अर्धचालक हमारे होंगे, ठीक है, सभी अर्धचालकों की संयोजकता कितनी होगी? बताओ भाई, आपने पढ़ रखा है ये, कितनी होगी, मालूम है? 4 होती है। ठीक है, और एक सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट जो है ये ध्यान रखना हमेशा, कि परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप मतलब 0 केल्विन पर, है ना, क्या होता है, अर्धचालक एक आदर्श, यानी कि आइडियल कुचालक की तरह बिहेव करता है, की तरह बिहेव मतलब व्यवहार करता है। इतनी बात समझ में आती कि नहीं आती है? तो ये आपकी सिद्धांत था ऊर्जा बैंड सिद्धांत का। और इसमें चीजें बढ़ा सकती है, बढ़ा सकती क्या मतलब क्या है, कि कितने भी चीज आए तो बढ़ा सकती है। कैसे? इन चीजों के आधार पर बढ़ा सकती है, इसके बारे में लिख के, इसके बारे में लिख के चीजें बढ़ा सकती है, वो मैं तुम पे छोड़ता हूँ। ठीक है, अब इसमें जो कहानी आगे है कि भाई अर्धचालक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अर्धचालक के प्रकार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अर्धचालक के प्रकार, यानी कि सेमीकंडक्टर के टाइप्स। और यहां से क्वेश्चन बनता है बच्चे, छोटा मोटा। ठीक है, तो ये 2 प्रकार का होता है, पहला और दूसरा। तो जो पहला होता है उसका नाम शुद्ध या आंतरिक
या निज अर्धचालक होता है, या निज अर्धचालक होता है। ठीक है। दूसरा जो नाम है इसका उसे बोलते हैं अशुद्ध। क्या बोलते हैं? अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक बोलते हैं। अब तो कुछ याद आया कि नहीं आया? हम्म। ये बताया, इतना बताया नहीं तो उसके इनके बिना आपने उनको कैसे पढ़ा दिया भाई? ठीक है। तो शुद्ध अर्धचालक और आंतरिक अर्धचालक क्या होते हैं? इसका जो ये है शुद्ध मतलब इसमें ये है कि इनमें कोई भी कोई भी मतलब कोई भी अपद्रव्य अपद्रव्य यानी कि अशुद्धि बोलते हैं उसको। ठीक है। नहीं मिली होती। ठीक है। आई बात समझ में? जैसे इसमें एग्जाम्पल है, और इनको ना क्योंकि प्रकृति में मिलते हैं ये, इनको प्राकृतिक अर्धचालक भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक अर्धचालक भी कहते हैं। क्या एग्जाम्पल होंगे इनके? बताओ बताओ भाई, क्या एग्जाम्पल होंगे? सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम ETC। तो ये दो अर्धचालक तो और भी हैं बहुत सारे, लेकिन आपके सिलेबस में ये बात सिलिकॉन जर्मेनियम की होती है। ठीक है। तो दूसरी कहानी अगर इसकी बात करें, किसकी? अशुद्धि वाली बात करें, तो अशुद्धि वाली में क्या है भाई? अशुद्धि वाली में इसकी बिहाफ पे देखें तो इसमें क्या होगा? चलो इसको दोबारा लिख लेते हैं, साइड में यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है। तो क्योंकि ज्यादा कामयाब हमारा यही है ना? तो इसमें लिखेंगे जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई त्रिसंयोजी, नाम समझ ना? त्रिसंयोजी। त्रिसंयोजी मतलब जिसकी संख्या 3 हो। ठीक है। अथवा पंच संयोजी। पंच मतलब जिसके वैलेंसी 5 हो। ठीक है। अ, मिलाई जाती है, मिलाई जाती है तो पदार्थ की चालकता बढ़ जाती है। चालकता बढ़ जाती है। क्लियर है इतनी बात? इस क्रिया को क्या बोलते हैं? इस क्रिया को यानी कि मिलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? इस क्रिया को अपमिश्रण कहते हैं। अपमिश्रण कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार प्राप्त अर्धचालक क्या होते हैं? अशुद्ध, हाँ, अशुद्ध अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक होते हैं। ठीक है। अब ये जो अशुद्धि है, ये अशुद्धि कौन सी है भाई? तो उसमें क्या करते हैं हम? अशुद्धि में दो एलिमेंट हैं हमारे, दो तत्व हैं। एक तो है बोरोन, ठीक है, जिसको हम बी दिखाते हैं, और एक है हमारा आर्सेनिक। क्या है? आर्सेनिक। आई बात समझ में बेटा? क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी? 3 होती है, इसकी वैलेंसी 5 होती है। 5 में आर्सेनिक में फास्फोरस भी हो सकता है। जिसकी वैलेंसी 5 है ना उसको रख सकते हैं हम। जैसे तुमने पढ़ा हुआ है, बोरोन आता है बालगा इंताल में, आता है, तो इसकी 5 होती है ना। और ये पता है न्यूजीलैंड पाकिस्तान आज सब बिके। नहीं तो ये गैस हो गई, इसको छोड़ दो। लेकिन फास्फोरस आज यानी कि आर्सेनिक हो गया, सब बिके है ना, सब एलिमिनेशन हो गया। ठीक है। विस्मित हो गया। तो ये सब अशुद्धि मिल सकती है। क्यों मिल सकती है? क्योंकि इनकी बाहरी शेल में, इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है, जो बाहरी शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? इसके दो, 3 बैठेंगे बोरोन के। इसके क्या बैठेंगे? 2 8 10 5 15 बैठेंगे। तो इसकी बाहरी शेल में 5 है, इसकी बाहरी शेल में 3 है। बात समझ में आती है कि नहीं आती है?
आती इतनी समझ में। तो इसके बाद जब ये जो आपका ये अशुद्ध अर्धचालक है, इसको दो टाइप में बांटा गया। यहाँ लिख सकते हैं अशुद्ध अर्धचालक, ठीक है, यानी बाह्य अर्धचालक भी बोलते हैं इसको। दो टाइप में इसको बांटा गया, पहला और दूसरा। अब जो कहानी आपने पढ़ी है वो आने वाली है, ठीक है। तो पहला क्या था, पी टाइप, क्या था, पी टाइप, और दूसरा क्या था, एन टाइप। ये तो पढ़ा होगा, बोलो जल्दी बोलो, फास्ट फास्ट। ये तो पढ़ा होगा। तो पी टाइप आता है और एन टाइप आता है। तो पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप किसे बोलते हैं, यानी कि जब हम कोई शुद्ध, चलो जैसे सिलिकॉन ले लो, मैं लिखवा नहीं इसके बाद समझा रहा हूँ बस, ठीक है, लिखना अपना आप है ना। सिलिकॉन ले लो, और सिलिकॉन में हमने ऐड कर दिया बोरोन या एल्यूमिनियम, ठीक है, तो बन जाता है पी टाइप। क्यों बन जाता है, इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ ऐसे बनेगा। तो मिड में तो सिलिकॉन हो गया, हो गया। सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ मुझे, बताओ जल्दी भाई। सेल में तो भाई ये जो सेल है उसमें चार इलेक्ट्रॉन होंगे ना, एक, दो, तीन, चार, ये हो गए। अब इसको हमने बोरोन से मिलाना है, और प्रत्येक बोरोन, अच्छा सुनो एक मिनट, सिलिकॉन में चार है, ठीक है, इसमें चार हो गए। तो ऐसे सिलिकॉन के तो सारे एटम बिखरे पड़े हैं चारों तरफा, बिखरे पड़े हैं ना, यहाँ बिखेर दो, सारे एक से बना लो, बिखोर दो सबको। ये बिखेर दिया, एक यहाँ बिखेर दिया, एक यहाँ बिखेर दिया, और चारों की तरफा चार चार इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, ये जो भारी सेल में है, ये दिखाते हैं ना अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब हमने इसमें लाके ना एक बोरोन का एटम रख दिया। बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ मुझे, तीन है, तो यानी कि एक, दो, तीन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इनके इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे इन द सेंस इनसे संपर्क करेंगे कुछ इस फॉर्म में, दिख रहा है ये, कुछ ऐसे संपर्क करेंगे करेंगे। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे ये वाला तो खाली रह गया ना, ये बॉन्ड जो बनना था, खाली रह गया ना, जो बनना था हमारा, ठीक है। अब जब ये खाली रह गया तो क्या होगा भाई, ये तो फ्री है ना घूमने के लिए, फ्री है ना घूमने के लिए। तो ये वाला टक्कर मारेगा यहाँ पे आके, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, फिर ये वाला टक्कर मारेगा इस बॉन्ड को तोड़ेगा, ये टक्कर मारेगा इस बॉन्ड को तोड़ेगा, फिर ये ऐसे टक्कर मारेगा इस बॉन्ड को तोड़ेगा। ये साइकिल पूरी घूमती रहती है, घूमती रहती है। जहाँ खाली होता है वहाँ होल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होल। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन इस होल में आके घुसा, तो इस होल ने अपनी एनर्जी प्रोड्यूस की, ये बॉन्ड तोड़ा, और ये होल इस इलेक्ट्रॉन में जाके गिर गया। तो फिर सारी प्रक्रिया क्या होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्लस होल, होल मतलब खाली जगह होती है लेकिन वो प्रोटॉन की तरह काम करती है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल जाते हैं, होल मिल जाते हैं, तो एक करंट मिल जाता है। आई बात समझ में, उसी को बोलते हैं पी टाइप अर्धचालक। तो सबसे जरूरी चीज क्या है इसके अंदर, तो पी टाइप में जो आपका ये होल बचा हुआ है, ये होल मूव किया ना इसने, होल ने, है ना। तो इसमें बहुसंख्यक कौन हो गया, इसमें बहुसंख्यक क्या हो गए, होल हो गए या नहीं हुए। अब होल क्या है, होल एज ए वर्क करते हैं प्रोटॉन की तरह, करते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरह वर्क करते हैं। तो पी से मतलब पी, यानी कि पी टाइप बोला जाता है उनको। आई बात समझ में इतनी। जब हम इसकी बात करते हैं नेगेटिव की, तो हम इसमें जो एलिमेंट यूज करेंगे वो उसमें हम 5 वैलेंसी वाला करेंगे, ध्यान रखना, यानी फास्फोरस करेंगे। यानी इसके पास क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है। बाकी जर्मेनियम या सिलिकॉन का पड़ा हुआ है एटम इधर, ये एक, दो, तीन पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी चार है, एक, दो, तीन, चार, यहाँ पे भी चार है, एक, दो, तीन, चार, यहाँ पे भी चार है, और यहाँ पे भी चार है। तो क्या होगा, ये इससे बॉन्ड बना लेगा, ये इससे बॉन्ड बना लेगा, ये इससे बॉन्ड बना लेगा, और ये इससे बॉन्ड बना लेगा। अब देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो बच गया ना, बच गया ना। जब ये इलेक्ट्रॉन बच गया तो क्या हुआ, अब ये इलेक्ट्रॉन जान दिखाएगा अपनी भाई। जब जान दिखाएगा तो ये टक्कर मारेगा इस बॉन्ड पे, इसको तोड़ेगा, फिर ऐसे ही इसको तोड़ेगा, ऐसे ही इसको तोड़ेगा, ऐसे ही इसको तोड़ेगा।
यानी कि इसमें कौन चला, इसमें चला इलेक्ट्रॉन। कौन चला? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, होता है। यानी कि इसमें जो बहुसंख्यक हैं आपके, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। मेजोरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से इसको बोला जाता है एन टाइप। आई बात समझ में यहां तक कहानी सारी? तो ये है आपका बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि जो प्रक्रिया है अर्धचालक की। ठीक है बेटा।